वो ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु के समय वो प्रलंबासुर को भेजे थे। प्रलंबासुर को की संख्या ज्यादा हो रहा है, इसमें कौन हारेगा इसका पता नहीं चलेगा, इसीलिए दो बना दो। तो एक दल बना दिए सुकर्मा और एक दल बना दिए कुकर्मा। दोनों दल बनाए और बना करके क्रीड़ा करने लगे। खेल चालू हुआ और जैसे ही खेल चालू हुआ ना, उस समय जो प्रलंबासुर था वो दाऊ भैया को अपने पीठ पे बैठाए और जो भगवान था ना वो सुदामा की पीठ पे बैठा। सुदामा की और जान गए ये प्रलंबासुर बलदाऊ को मारने के लिए आया था, क्योंकि हर हमेशा बलदाऊ रहता है और बलदाऊ के साथ साथ भगवान कन्हैया रहते हैं। पहले इसको मारेंगे, उसके बाद ही हम कन्हैया को मार सकते हैं। अब ये दौड़ लगाए। दौड़ जैसे चालू हुआ, खेल रहे थे, उसमें से ये जो प्रलंबासुर है इतने तेज से दौड़ा, इतने तेज से कि जो बलदाऊ भैया जो हैं वो इसको संभाल लेते और जान गए कि ये तेज से क्यों दौड़ रहा है, जरूर कोई ना कोई राक्षस जरूर है। अब बलदाऊ भैया इसकी तेज बढ़ाए और तेज बढ़ा करके इसको उठा करके आकाश में ले गए और आकाश में ले जा करके घुमाए और घुमा करके अपने हाथों से इतने जोर से मारे कि इसका प्राण निकल गया। ये जो प्रलंबासुर है उसका मुक्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उसका मुक्ति करने के बाद अब भगवान बड़े हो गए थे। अब जितने भी सब गोप ग्वालिन थे, वेणु गीत भगवान मधुर मधुर स्वर से अपने बांसुरी की तान छेड़ रहे थे। तो जितने भी गोप ग्वालिन थे वो सब भगवान के मधुर बांसुरी की धुन को सुनने के लिए व्याकुल थे और भगवान से प्रार्थना करना चालू कर दिया। कह रहे हैं कि वरहा पीणम नटवरह वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपरवृन्दवर्ण्यं श्वतरमणं प्रावसीदत् गीतकीर्ति। वरहा पीड़म नटवर बपू, भगवान का इतना सुंदर स्तुति करने लगे कि प्रभु आप नटवर हैं, प्रभु आप मोर पंख धारण किए हुए, कर्ण पुष्प आप लगाए हुए, और भगवान जिस समय आप अपने कमर पे बांसुरी को ऐसे लगाते हैं ना, कितने सुंदर दिखते हैं। और भगवान ये जो वेणु की जो बांसुरी की तान जब छेड़े ना, उसमें से 6 गुण उत्पन्न हुए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय। ये जो जितने भी गोप वाली है सब भगवान की श्रुति है। इस भाव को सुन करके जो राजा परीक्षित है वो कहने लगे कितनी सुंदर भाव के साथ भगवान वेणु की तान कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जब भगवान अपनी बांसुरी की तान जब छेड़ते थे, बजाते थे, भगवान जब एक जगह खड़ा होकर के, तो जो पक्षी उड़ रही है वो पक्षी वहीं पे रुक जाती है कि भगवान का बांसुरी का ध्वनि कितना सुंदर है।
यमुना जो जल है उफान दे रही है, लेकिन उतने समय जब भगवान की बांसुरी को सुनी तो वो भी रोके। गोप ग्वालिन इधर उधर जो काम कर रहे थे, भगवान की मधुर वाणी बांसुरी को सुने तो सबका चित्त विहल हो गया। जो जितने भी गोप ग्वाल थे, साथ में जितने भी बछड़े थे, गाय थे, वो भी मुक्त भाव से भगवान को, छोटे छोटे बछड़े भगवान को जाकर के चाटने लगे। भगवान की मधुर लीला को सुन करके राजा परीक्षित इतना मुग्ध हो गया कि भगवान मेरे को कब दर्शन देंगे। जब ये वेणु गीत हुआ, जो ये 13 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री 10 हुआ ना, उसमें से 3 और जोड़े भगवान, 3 को और जोड़ दिए। सदचित बुद्धि, 13 इंद्रियों को भगवान एकत्रित किए जब वेणु गीत बजाते। कितना सुंदर भाव। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, हेमंतम प्रथमे मासी नंदनम ब्रज कुमारिका चेहर्षि विश्वम भुंजानाम कार्ति अर्घनर्चनम भवेत। हेमंत ऋतु, अघन का महीना, सभी गोप कन्या स्नान करने के लिए गए। और स्नान कब किए? स्नान करने वाले भगवान का मूर्ति बनाए और मूर्ति बना करके उसमें पूजन किया। पूजन करते करते सब देखिए कि बड़ी भक्ति श्रद्धा से पूजन कर रही है सब। अब ये जितने भी कुमारी थे, इन्होंने स्नान किया, और स्नान किया तो वस्त्र को छोड़ दिया और यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अब भगवान को पता चला कि ये जब स्नान करते हैं तो इनके शरीर में कपड़ा नहीं रहता है, तो भगवान ने लीला किया। जितने भी ये सब कुमारी जो है ना, उसके सब कपड़े रखे हुए थे, उस कपड़े को भगवान उठा लिए और कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। और इधर सब वस्त्र को अपने ढूंढ रही है कि मेरे वस्त्र कहाँ है, वस्त्र नहीं है। और ऊपर में भगवान बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हुए मजा ले रहे हैं। बांसुरी बजाते बजाते भगवान से कहने लगती है कि हे प्रभु, आप हमारे वस्त्र को दीजिए। तो भगवान कहने लगते हैं कि कैसे बात करते हो, इतना भी मर्यादा नहीं है। जब तुम स्नान कर रहे हो और स्नान कर रहे हो तो जिसमें स्नान कर रहे हो वहां वरुण देव रहते हैं, वरुण देव का अपमान हो रहा है नहीं। तुम्हारे शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है और तुम जाकर के स्नान कर रहे हो, इसलिए तुम वहीं अंदर ही में रहो। भगवान से बहुत प्रार्थना किए और प्रार्थना करके कहने लगे कि अब दोबारा हम बिना वस्त्र का स्नान नहीं करेंगे। भगवान उनको वस्त्र दे दिए और वस्त्र दे दिए। वस्त्र पहने के बाद भगवान इधर बांसुरी बजा रहे हैं और इधर जो कुंवारी है वो मूर्ति बना करके पूजन करते थे, लेकिन साक्षात जब बांके बिहारी को देखे तो स्वयं उनकी पूजन करना चालू कर दी और भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान का भजन इत्यादि करने लगे। तो भगवान का भजन आप लोग भी करिए और भगवान को मनाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
वृंदावन बिहारी लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब भगवान चीरहरण किए, चीरहरण करने के बाद वहां से भगवान उतर करके भगवान अपने महल में गए। जैसे अपने महल में गए तो भगवान को छाछ पीना है, बहुत दिन हो गया भगवान को छाछ पीना है, और घर में मांगता है तो मिलता नहीं। यशोदा जो महारानी है वो भगा देती है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने एक अपना दल बना कि जिसके यहाँ भी होगा बताना, चाहे दही हो, दूध हो, माखन हो, हम आपको देंगे। तो जितने भी सब गोपाल थे ना वो सब जानते थे जब कन्हैया खाएगा तब हम पाएंगे, अब कन्हैया नहीं खाएंगे तो हम कहाँ से पाएंगे। तो कन्हैया को बना दिया अध्यक्ष। कहने लगे कि कन्हैया तू निकालना और हम खाएंगे, निकाल के देना। सब घर जाता है। अब कन्हैया को पता चला, श्रीरामा बताएं कि मधुमंगल के यहाँ आज ही बहुत सुंदर माखन तैयार हुआ है, और जितने गोपवालिन थे ना वो सब भगवान के डर के कारण से, भगवान छोटा है तो भगवान से ना पहुंचे, भगवान उसको ना पा सके, इसलिए बहुत ऊंचे में से टांग देते थे। तो जब पता चला उनको ना कि इसको कैसे निकालूं मैं, तब तुम लोग खाओगे, तो जितने भी उसके सखा थे ना वो सब क्या बन गए, एक दूसरे के पीठ पे चढ़ गए और पहाड़ की तरह बन करके भगवान उसके ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद वो दही खाए, और जैसे दही खाए ना तो इधर सब दही खा रहे हैं और भगवान मटकी के ऊपर हैं। मटकी के ऊपर भगवान को सब दही पाए तो छोड़ दिए, भगवान लटक गए। और जैसे ही भगवान लटके ना तो सब खा तो जरूर रहे, भगवान दे दिए करके। भगवान किसको खाए, भगवान के हाथ में है, उसको भगवान चाट रहे हैं। और मटकी को फोड़ दिए तो सब जितने सचा है सब खा रहे हैं भक्ति भाव से। इतना सुंदर भगवान दही लूट कर रहे हैं, इतना सुंदर। तो आप लोग भी उस दही लूट की झांकी का दर्शन करें जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ओरे कन्हैया, 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 कन्हैया ओरे कन्हैया। काहे मटकी चुराए, काहे मटकी चुराए, काहे मटकी चुराए, काहे मटकी चुराए, शिव कन्हैया कन्हैया ओरे कन्हैया, कन्हैया ओरे कन्हैया, कन्हैया ओरे कन्हैया, कन्हैया ओरे कन्हैया।
लाल की जय जय हो। हाँ सब लोग फड़वा ना पूरा माला फड़वा सब लोग फड़वा ना की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सवेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटा सवेरो मदन गोपाल छोटी Thank you.
बोलिए वृंदावन हरिलाल की। जय हो। जाओ घर जाओ। भगवान इतने सुंदर माखन चोरी किए, आप लोग भी देखे ना भगवान कितने सुंदर। छोटे से ग्वाल, गोप ग्वालों के साथ भगवान जब माखन चोरी किए, करने के बाद अपने घर गए। घर में जैसे ही गए, रात्रि का समय तो भगवान सो गए। सुबह उठे, यशोदा माँ और नंद बाबा इधर पूजन करना है, पूजन की तैयारी है। और जो कन्हैया है, ये कन्हैया जब सुबह उठ करके देखने लगे कि इतने प्रकार से व्यंजन क्यों बन रहा है, 56 भोग कैसे बन रहा है यहाँ, तो वो पूछने के लिए यशोदा माँ के पास पहुंच गया। और पहुंच करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान 7 वर्ष के हो गए। 7 वर्ष के भगवान कन्हैया। अब यशोदा माँ के पास पूछने के लिए वो गए। पूछने लगे कि माँ, ये अब क्या करेंगे, सब कितना भोजन बन रहा है, 56 भोग है। भगवान जब बोले ना, तो यशोदा माँ है, वो कहती है कि लाला, पूजन है हमारे यहाँ, 56 भोग है, भोग लगाएंगे। ये तो आप किसकी पूजन करेंगे, पहले आप बताएंगे तब तो। यशोदा माँ कहने लगती है, जा अपने नंद बाबा जा और जाके पूछना। भगवान अपने नंद बाबा के पास गए और जा करके पूछने लगे कि बाबा, मैं माँ से पूछने के लिए गया था, कुछ नहीं बताए, और ये जो 56 भोग बन रहा है, ये किसके लिए? कहने लगे, हमको इंद्र की पूजा करना है। वो वर्षा जब करते हैं ना, तो हमारे खेतों में फसल होता है, जिससे सब खाते हैं और निर्वाह करते हैं। सुने और सुन करके कहने लगे, कन्हैया कहने लगे कि नंद बाबा, वर्षा इंद्र नहीं करते। तो नंद बाबा कहने लगे कि वर्षा कौन करते हैं? कन्हैया कहने लगे कि अब इनके पास लीला करना चाहिए। भगवान कहने लगे कि मैं जब गौ चराने गया था पर्वत पे, और उसी पर्वत पे मैं जब गौ चराने के लिए वहीं बैठा था, उसी समय चतुर्भुजधारी श्रीनाथ जी मेरे को दर्शन दिए और कहने लगे कि नंद बाबा से कहना कि मेरी पूजन करें।
भगवान इतने बताए नंद बाबा कहने लगे नहीं, पूजन इंद्र का होगा। भगवान कहने लगे कि इंद्र का पूजन, इंद्र भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूं। तो फिर उनको समझाएं कि बाबा इंद्र वर्षा नहीं करते, वो जो हमारे पर्वत है ना, गोवर्धन पर्वत, उसके कारण से वर्षा होती है। और जो पर्वत है ना, उसी पर्वत में जाकर के जितने भी हमारे गौ हैं, बछड़े हैं ना, सब वहां जाकर के हरी हरी घास खाते हैं। आप उनकी पूजन करें। कन्हैया के बात को किसी ने नहीं सुना। कन्हैया सबको जा करके कहने लगा कि इंद्र का पूजन बंद करो, इंद्र जल की वर्षा नहीं करता। अब यह कहे कन्हैया और कह करके शांत हो गए। अब क्या उपाय किया जाए? तो सब कहने लगे कि अब पूजन इंद्र का नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजन करेंगे, आप वहीं चलिए। तो सब कहने लगे कि नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो इंद्र कोपित हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? कहने लगे कि कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। अब जितने भी सब गोप ग्वाल सब भाव के साथ 56 भोग बना करके लेके कहा गोवर्धन के पास। और भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए और कहने लगे कि सबसे ऊपर में जा करके बैठ जाना, जितने ये जल चढ़ाएंगे ना, उस सब जल को पीना। आदेश का पालन हुआ, वो बैठ गए। और इधर भगवान पूजन करा रहे हैं। 56 भोग भगवान गोवर्धन को भोग लगाए। भगवान बहुत सुंदर भाव के साथ भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं। अब इधर इंद्र को पता चला कि मेरा पूजन नहीं हो रहा है, और इंद्र क्रोध में और क्रोध से बुलाए अपने दो दूत को, कहने लगे जाओ और जा करके मेरी पूजन नहीं कर रहे हैं। कन्हैया के पास गए सभी लोग। कन्हैया, मैं तेरे को बोला था कुछ गड़बड़ी होगा, तू माना नहीं, अब क्या करेगा? तो अपने बाबा से कहते हैं, बाबा अब जिसकी पूजन की है वही रक्षा करेंगे, वही करना छोटे, कुछ नहीं होगा। तो भगवान 7 वर्ष के इतने चतुर भगवान सबको अपने साथ लेके कहा गोवर्धन पर्वत पे ले गए और भगवान उसको उठा लिए छीनी उंगली, और उठा करके जितने भी सब गोप ग्वाल यादव सब हैं, गौ छोटे से बछड़ा, सबको उसमें छाए दे रहे। और इधर बहुत मूसलाधार वर्षा हो रहा है। इंद्र देखने लगा कि वो तो बराबर ही है, तो हमारे छोटे से जो कन्हैया है ना, वो कन्हैया इतने सुंदर अपनी छीनी उंगली पे उठा करके सबकी रक्षा कर रहे हैं। और सबकी रक्षा करके भगवान बहुत सुंदर, उनके साथ जितने भी गोप ग्वाल जितने भी छोटे छोटे बछड़े हैं, भगवान कन्हैया को चाट रहे हैं।
मैंने कुछ कहा था कि कन्हैया कुछ गड़बड़ी हो जाएगा करके, वैसे कुछ गड़बड़ी हुआ नहीं। जब इंद्र को पता चला तो इंद्र वहां पहुंचे, किसके पास? भगवान कन्हैया के पास। और पहुंच करके भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके उनसे क्षमा मांगा। कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचाना नहीं था, मैं आपको साधारण समझ रहा था, लेकिन आप तो परमपिता परमात्मा है ना। आप मेरी गलतियों को क्षमा करिए, जो मेरे से गलती हुआ है मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। भगवान को क्षमा किए। वर्षा बंद हुआ। वर्षा बंद होने के बाद जितने भी सब गोप ग्वाल सब थे, क्योंकि जिस समय पूजन कर रहे थे उस समय ना विघ्न कर दिए इंद्र, ढंग से पूजन नहीं हुआ भगवान गोवर्धन। तो सब अपने अपने फिर घर गए और घर जा करके ना 56 भोग फिर बनाए और फिर बना करके भक्ति भाव के साथ पूजन किए। और जिस दिन से वो उस गोवर्धन पर्वत को उठाए उसी दिन से भगवान का गोवर्धन नाम पड़ गया। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। भगवान का भक्ति भाव के साथ पूजन प्रारंभ किए, सभी नृत्य कर रहे हैं। भगवान के लिए पुष्पों की वर्षा देवगण से हो रहा है। तो आप लोग भी भगवान गोवर्धन की पूजन करें और जो 56 भोग है उसका भोग लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं घर के धूप में जान मैया करके झुलस रहे हैं घर के धूप में जान मैया करके झुलस रहे माझी के नाव चले अब तक तुम्हार पकड़ के माझी के नाव चले अब तुम्हार वृंदावन हिलाल की जय। श्याम देखा तुझे जान क्या हो गया, श्याम देखा तुझे जान क्या हो गया, हो मेरे बाके बिहारी तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी श्याम देखा तुझे जान क्या हो गया, देखा तुझे जान क्या हो गया, मेरे बाके बिहारी तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी तेरा हो गया। बिहारी
भक्ति का मुझको आशीर्वाद तेरे भाग्य बिहारी तेरा हो गया तेरे भाग्य बिहारी तेरा हो गया श्याम देखा तुझे जान क्या हो गया श्याम देखा तुझे जान क्या हो गया तेरे भाग्य बिहारी तेरा हो गया हिलाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। खींच कर ले गया मेरा दिल सावरा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल सावरा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल सावरा जादूगर छीन कर ले गया मेरा दिल सावरा जादूगर तो देखी नजर
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप क्यों बोलते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये तो आवाज कम है। भगवान का नाम लेने के लिए इतना सुंदर मधुर मधुर वाणी दिया है भगवान हमको। अभी कहीं लड़ाई होना है तो इतने पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाएगी। अब भगवान का नाम लेने के लिए यही भूल होता है जिसके कारण से हम यही भटकते रहते हैं। इस काल चक्र में बार बार हम घूमते रहते हैं। जिसको पुकारना है उसको हम छोड़ देते हैं और संसार के पीछे हम भटकते दौड़ते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बहुत सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण जब श्रीहरण किए थे उसी समय गोपिकाओं ने कहा था कि भगवान अभी आपके साथ कम रहे हैं। भगवान ने कहा था कि समय आएगा शरद ऋतु में तो मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। सुखदेव जी महाराज राजन रासलीला प्रारंभ किया और ये रासलीला 16 कलाओं की चांदनी की तरह चमकती है। शरद ऋतु पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा आता है जिसमें अमृत की वर्षा होती है। भगवान रासलीला की तैयारी की है। भगवान सोचे कि बैठ कर के बांसुरी बजाए। भगवान का जब बांसुरी उनके हाथ में आए और भगवान अपने कोमल कोमल इन हाथों से जब बांसुरी को छेड़ने के लिए चालू किए अपने कोमल ओठ से, कितना सुंदर बांसुरी बजे कि जो गोपी जो है वो भाव विभोर हो गए। जब भगवान की बांसुरी को सुनी तो सुनते ही कोई गोपी दूध दो रही है, कोई दूध को गर्म कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई ताजा लगा रही है, कोई घर में हलवा बना रही है, कोई अपने पति को भोजन दे रही है। अब भगवान की जब बांसुरी को सुने ना तो सब चीज छोड़ करके भगवान के पास पहुंचे। जैसा श्रृंगार किए थे वैसे, कोई दूध गर्म कर रहा है तो दूध गर्म ही हो रहा है। भगवान के बांसुरी की तान जब सुने और सुन करके सब दौड़ पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो रासलीला है ना, भगवान कन्हैया शरद ऋतु रात्रिकालीन भगवान वहां पहुंचे
और पहुंच करके बहुत सुंदर मधुर मधुर बांसुरी बजाने लगे। अब रासलीला प्रारंभ होना है। अब भगवान शंकर कैलाश में है। भगवान शंकर देख रहे हैं कैलाश में माँ पार्वती भी बैठी है। भगवान यह सोच रहे हैं कि मैं भी जाऊं दर्शन करने, लेकिन वहां भगवान कह दिए थे कि मेरे सिवा कोई दूसरे नहीं आना चाहिए, किसी को मत आने देना, अगर गोपी हो तभी आए। तो भगवान आदेश का पालन किया। अब भगवान का आदेश हुआ, भगवान के आदेश का पालन भी किए। और इधर जितने भी हमारी श्रुतियां हैं, वो भी सब तैयार हुई। तैयार होकर के भगवान जैसे बकासुर को मारे थे, भगवान जैसे बकासुर को मारे, जैसे कि पूतना को भगवान मारे हैं, उसी प्रकार से दृश्य सब कर रहे हैं सभी को। और भगवान जब तान छेड़े, भगवान जब तार छेड़ने चालू किए ना, उसी समय भगवान शंकर कहने लगे पार्वती कि मैं भी जाऊं। तो जैसे ही वो भगवान दर्शन करने के लिए, वो शंकर भगवान जब पहुंचे, भोलेनाथ कहने लगे कि प्रभु आप का तो दाढ़ी मूंछ है, और भगवान कहे हैं कि मेरे सिवा किसी को नहीं आना है। भगवान शंकर कहने लगे तो फिर उपाय, कुछ उपाय नहीं। भगवान कहता है कि मेरे को गोपी बना दो। तब तो भगवान उसको बहुत सुंदर सी गोपी बना करके अब उसको घूंघट डाले, तो उसकी दाढ़ी को छुपाना है। भगवान भोलेनाथ, दाढ़ी दिखेगा तो भगवान जाएंगे ना, क्योंकि घूंघट को बड़े किए और प्रवेश किए। देख रहे हैं भगवान की अद्भुत लीला। भगवान उस गोपी के साथ, भगवान उस गोपी के साथ। भगवान शंकर देख करके चकित हो गए कि भगवान हर जगह भगवान दिख रहे हैं, कण कण में परमात्मा। उनकी अद्भुत महिमा को देख करके भगवान जो शिव है ना, वो मुक्त भाव है, प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ हमारे बाकी बिहारी कितनी अच्छी अच्छी लीला करते हैं। अब जब भगवान की मधुर इस रास को देखें, तो जितनी भी गोपी है सब गोपी गीत गाना चालू किए। और जब उनका गोपी गीत पूर्ण हुआ, रासलीला पूर्ण हुआ, होने के बाद भगवान चले गए छोड़। और जैसे ही भगवान जाने ही वाले थे, सब गोपियों को समझाएं कि यहाँ का कार्य मेरा पूर्ण हुआ, मेरे को और कार्य करना है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, फिर आऊंगा मैं। उनको सांत्वना किए, शांत किए, शांत करके भगवान चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, बलदाऊ भैया और भगवान कन्हैया बड़े हुए। अब उनके मन में घूमने की इच्छा हुआ कि चलो मामा गांव चलते हैं।
तो उन्होंने अपने मामा गांव को गए। उसके पास कुछ वस्त्र भी नहीं है जो अच्छे से तैयार होके जाए। जैसे कोई मामा गांव जाते हैं तो टिप टाप होके जाते हैं ना, बहुत सुंदर परफ्यूम लगा के, नए नए कपड़े पहन के। जैसे वो मथुरा पहुंचे ना, तो उसी समय एक जो धोबी है वो कपड़े का गट्ठा लेकर के जा रहा है। उसको आवाज दिए, कहने लगे कि क्या ले जा रहे हो, इस गट्ठी में क्या है। तो वो धोबी कहने लगता है कि ये कंस का सब वस्त्र है जो साफ करने के लिए ले जा रहे हैं, इसमें से कोई वस्त्र होगा तो हमको भी दो। वो धोबी नहीं दिया। भगवान उसको एक घूसा दिए। तब वो जान गया कि ये भगवान का ही प्रसाद है। दे दिए उनको वस्त्र दिए, और दे करके वो पहले तो बिल्कुल फिट ही नहीं हो रहा था। तो उसको दर्जी के पास गया, भगवान उसको अपने बराबरी का बना करके चले। जैसे भगवान तैयार हुए, सब चीज तो सही है, लेकिन भगवान के मस्तक में क्या नहीं लगा है, चंदन। भगवान को चंदन की तलाश है। उसी समय भगवान जब मथुरा में प्रवेश किए, और मथुरा में प्रवेश करके कंस के लिए रोज चंदन घिस करके ले जाती थी। अब जब देखी तो 3 प्रकार से टेढ़ी थी। अब वो चंदन का पात्र से लिए, ले करके भगवान लेपन किए। लेपन करके उसको जो असुंदरी थी उसको भगवान सुंदर किए। सुंदर करके वे अपने आगे चले गए, वे मामा के हैं। जैसे ही गए, दोनों से इत्यादि कराए। काल एवं मुचुकुंद को भी मारे भगवान, और मारने के बाद जान गया है कि कंस जान गया कि मेरा काल मेरे पास पहुंच गया। तो उसको मारने के लिए ना युद्ध का ऐलान करा दिया, और जो हाथी है उस हाथी को मदिरा पिला दिया। अब जैसे हम लोग युद्ध में गए, बलराम भैया और कन्हैया जी, युद्ध हुआ। युद्ध होते हुए कंस ऊपर में बैठा है, देख रहा है दोनों का युद्ध। भगवान कन्हैया और दाऊ भैया उनका उद्धार किए, और उनका जैसे उद्धार किए ना, तो कन्हैया से कहने लगे कि जो हमारा दोषी है वो ऊपर बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया कंस के स्थान पर पहुंचे, और पहुंच करके भगवान कन्हैया जो है कंस का वध किए, कंस को मार डाले। उसी समय जितने भी देवता थे सब पुष्प की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगा, भगवान के जय जयकार होने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान
कंस को मारे और मारने के बाद अपनी माँ देवकी और नंद जो वासुदेव जी महाराज हैं, वासुदेव महाराज जी को छोड़ा करके अपने स्थान आए। स्थान आते ही अब भगवान का पूरा कार्य पूर्ण हो गया। उसके बाद अब भगवान के मन में विचार आया कि अब विवाहावस्था हो गए, विवाह करना है और विवाह के लिए विचार है। तो उसी समय जो रुक्मणी है वो साक्षात भगवती लक्ष्मी है, और ये जो रुक्मणी है ना वो भगवान की सुंदर चर्चा अपने शिष्यों से सुनी थी कि भगवान इतने सुंदर है। यहाँ भर जगह भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ भर जाओ, आवाज दे डॉक्टर छोड़ पोल फटे आगे कल चुप थोड़ा को चीज भले पोल गाने हट गए चिल्ला मत छोड़ पोल दे दो आगे पर मन के बजरा कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, सुपर खेला बैठ जाओ हाँ सब जगह बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभिषेक शास्त्री जी मंच पे आइए, एक आध गीत सुनाइए। सुस्वागतम, आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वृंदावन बिहारी लाल की श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सभी मिलकर के अपूर्व भाव से पूज्य पाद प्रातः स्मरणी मेरे गुरु जी उनकी अनंत करुणा से और पूज्य पाद प्रातः स्मरणी व्यास स्वरूप हमारे जीजा जी जो कथा कह रहे हैं उनकी इच्छा से मैं थोड़ा सा छोटी मोटी वजह नहीं कहीं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे कोल्ड है, कथा से आया हूँ, सर्दी भी है और गला भी बैठा है, तो आप सुनिएगा। एक बार कहिए श्री राधे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी नाचूंगी तेरे दरबार मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी ओ मुरली वाले रसिया ओ मुरली वाले रसिया ओ मुरली वाले रसिया ओ मुरली वाले रसिया मुरली वाले रसिया मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया। ताली की सेवा करते हुए आनंद लेते हुए हरि बोल।
गोपिया कहती है, गोपिया कहती है, हे कृष्ण आप इतने छलिया हो, इतने प्यारे लगते हो, कैसे हो आप? जगदीश से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे। जगदीश से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करे। बस याद में उनकी रोते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह करे। भगवान कृष्ण से कहते हैं गोपिया तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, तेरे संग कान्हा, तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, मैं नाचूंगी तोहे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी तोहे भी नचाऊंगी। मेरी पायल की, मेरी पायल की, मेरी पायल की होगी झनकार, मेरी पायल की, मेरी पायल की होगी झनकार। वो मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, तो नाचूंगी तेरे दरबार। ओ मुरली वाले रसिया नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। और मस्ती में घूमते हुए गोपियों लौट जाओ, घर जाओ। पर गोपियां कहती रात तो आप ही के साथ करने हैं हमें, क्योंकि फिर ढूंढता मैं कदा कदा, तौबा तौबा मुझे मैं कभी से फुर्सत नहीं है। और हे कृष्ण यदि आप हमारे साथ रास करो तो हमें और किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए कान्हा रे कान्हा मेरा घूंघटा न खोलो, कान्हा रे कान्हा मेरा घूंघटा न खोलो, घूंघटा न खोलो मेरी मैया न मोड़ो, ओ घूंघटा न खोलो मेरी मैया न मोड़ो। तेरी मैया, तेरी मैया, तेरी मैया पढ़ो मैं सरकार, तेरी मैया पढ़ो मैं सरकार। ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। देखो मैं देख रहा हूँ हमारे जीजा जी इतना डूब कर कथा कह रहे हैं और आप सभी लोग झूम नहीं रहे। आज रुक्मिणी विवाह है ना, सबको झूमना पड़ेगा, तब तो यहाँ बैठो। हाँ खूब मस्ती में खूब नाचिए भगवान के द्वार में झूमते हुए। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल।
गोपी कहती है कृष्ण से, मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी, मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी, मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी, मैं बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों पे तेरे चरणों पे तेरे चरणों पे जाऊं बलिहार, तेरे चरणों पे जाऊं बलिहार, वो मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, वो मुरली वाले रसिया, तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। और घूमते हुए अंत में भगवान को गोपी कहती है, हे कृष्ण एक बात बोलूं? तो भगवान कहते बोलो गोपियों क्या बात है? तो भगवान की बात को सुनकर के गोपियां कहती है, रूप तुम्हारा जग से न्यारा, रूप तुम्हारा जग से न्यारा, और लगता है बड़ा प्यारा प्यारा, तुमको लगता है बड़ा प्यारा प्यारा, ओ मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे सलोने दिलदार, मेरे सांवरे सलोने दिलदार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। मैं देख रहा हूँ भैया लोग एकदम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? कथा हो रही है ना, तो झूमते हुए। अरे भगवान भागवत की कथा तो वो कथा है भैया जो जवान को तो जवान बनाते हैं, बुड्ढों को भी जवान बना देती है। सच बता रहा हूँ, कथा में आए हैं तो खूब, क्योंकि शादी पार्टी में तो हम खूब डांस करते ही हैं। भगवान की बदौलत आज हम सब कुछ ऑल द टाइम और टू बी है ना। तो भैया लोग आपसे कह रहा हूँ, जीजा जी इतने अच्छे कथा कह रहे हैं, ताली की जगह करते हैं, और पीछे यंग बेच लोग खड़े हो बैठे जो भी एकदम ताली में कमी नहीं, थोड़ा झूमते हुए एक बार कहिए श्री राधे, हाथ ऊपर करके बोलो श्री राधे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। रूप तुम्हारा जग से न्यारा, जग से रूप तुम्हारा जग से न्यारा, लगता है बड़ा प्यारा प्यारा, तुमको लगता है बड़ा प्यारा प्यारा, ओ मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे सलोने सरकार, मेरे सांवरे सलोने सरकार, मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार। और मस्ती में ताली की सेवा करते हुए
दिल में तू है शाम में तू है 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 धड़कन में मेरी बात में तू है धड़कन में मेरी बात में तू हो धड़कन में मेरी बात में तू है धड़कन में मेरी बात में तू है पैया तेरी पैया पढ़ू मैं सरकार तेरी पैया मैं सरकार तेरी पैया पढ़ू मैं सरकार मुरली वाले रसिया तेरे दरबार मुरली वाले रसिया ओ मुरली वाले रसिया ओ मुरली वाले 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 रसिया मुरली वाले ओ बंसी वाले 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 रसिया मुरली वाले 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 रसिया हाथों पर करिए सभी एक स्वर में सभी मेरे साथ झूमते हुए मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया 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 राधे 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 ओ यमुना तट पे ओ यमुना तट पे ओ बंसी वट पे ओ बंसी वट पे ओ तार गली में ओ तार गली में ओ मुझे गली में ओ मुझे गली में हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी हम सबकी प्यारी राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, नित्य नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की 5 पुत्र 1 पुत्री। सबसे बड़ा पुत्र का नाम रुक्मी और 4 जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेसा और रुक्ममाली, और उसकी बहन का नाम रुक्मणी। भगवान बांके बिहारी के जो वर्णन है तो बहुत भाव के साथ सुने थे और मन ही मन परमात्मा से यह प्रार्थना की थी कि मैं उनको पति रूप में वर्ण करूं। अब उसको कैसे प्राप्त करूं यह सोच रही थी, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा भाई रुक्मी, ये दैत्यों के साथ रहता था। भगवान कृष्ण के साथ इसका शत्रुता था। अब
अब भगवान के साथ जब इसका शत्रुता था, अपनी बहन का विवाह करने का विचार आया उसका। विवाह किया, विवाह करने ही जा रहे थे, उसी समय जो रुक्मणी है वो तो भगवान के गुण रस रूप पर सबको सुन करके मोहित हो गई कि बाकी बिहारी ही मेरे को मिले। अब ब्राह्मण को बुलाए रुक्मणी जी, तो बुला करके कहने लगी कि ब्राह्मण, भगवान भुवन सुंदर बाकी बिहारी तो मैं कैसे प्राप्त करूं? आप कुछ उपाय बताइए। क्यों? क्योंकि मेरा जो भाई है वो शिशुपाल के साथ पहले शादी तय करते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप कुछ उपाय करिए। सुने, सुन करके ब्राह्मण कहने लगे, क्या उपाय? तो जो रुक्मणी है ना, वो एक पत्र लिखी और पत्र लिख करके ब्राह्मण को दे दिए। कहने लगी कि ब्राह्मण जी आप जाना और जा करके भगवान को दे देना। और ब्राह्मण को जैसे ही पत्र लिख के दिए, चले गए। अब इधर भगवान कृष्ण के पास जैसे ही गए, भगवान कहने लगे कि ठीक है, समय आने पर रुक्मणी को मैं ले जाऊंगा। और भगवान का भाव इतना सुंदर लिखी थी वो पत्र में कि भगवान हमारे बाकी बिहारी कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर बांसुरी का ध्वनि बजाते हैं। भगवान की अद्भुत महिमा को सुन करके भगवान कहने लगे कि जिस समय आएगा उस समय मैं स्वयं ले जाऊंगा। अब इधर रुक्मणी का शादी शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब जो रुक्मी है वो उसके साथ शादी कर दूंगा और चली जाएगी, कृष्ण को पता भी नहीं चलेगा। तो इनके जो पिता है ना, वो पिताजी बहुत शांत है और ये रुक्मी का चलता है। कहने लगे कि ठीक है, समय आने पर मैं पहुंचूंगा। तो उसका विवाह इत्यादि कार्ड भी छपवा दिए, निमंत्रण भी दे दिए। इधर रुक्मणी को जब पता लगा तो कहने लगी कि मैं भगवान कृष्ण को मन में ही वर्ण कर लिया, पति के रूप में मैं उनको वर्ण कर चुकी हूँ, मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकती। भगवान जितने भी भगवान के दूत थे
सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब रुक्मणी को लाना था ना, तब भगवान कहने लगे कि उस सब के बीच से तो लाना संभव है। उसका विवाह होगा, विवाह के समय जब वो गौरी पूजन में जाएगी, मंदिर जाएगी, उसी समय मैं उसको हरण करके ले जाऊंगा। तो जब यह बात को जाने ना रुक्मी, तो इतने पहरेदार व्यवस्था कर दिए रुक्मणी के लिए कि जहां भी जाती थी पूरे सैनिक रहते थे साथ में। और अब पता चला था कि ये शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेगी, तो जो रुक्मी था साथ ही साथ सैनिकों को भेजता था। और समय आया, समय आने पर गौरी पूजन के लिए चली गई। जैसी गौरी पूजन के लिए हो गई, उस समय भगवती रुक्मिणी साथ में उसके इतने सैनिक वही आकर के मंदिर में प्रवेश की और भगवती गौरी को प्रणाम कर कहने लगी कि हे भगवती, आप मनवांछित फल को प्राप्त, मनवांछित फल मिलता है। मैं जिस कार्य के लिए आपकी शरण में आए हूं, उसको आप पूर्ण करिए। मेरा भाई शिशुपाल के साथ शादी करूंगा ऐसा तय कर दिया है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है विवाह करने का, क्योंकि मैं भगवान जो भुवन सुंदर हैं उनको मैं वर्ण कर चुकी हूं। आप कुछ उपाय करिए। इधर भगवान को पता चला कि वो गौरी पूजन के लिए मंदिर गई। अब पूरी सेना के साथ भगवान और बलदाऊ भैया भी अपने हल को लिए और अपने रथ पे रखे और रथ पे रख करके चले आए। और जैसे भगवान कहने लगे कि मैं पहले जाऊंगा और जा करके पहले रुक्मिणी का हरण करूंगा और हरण करके मैं आऊंगा, उसके बाद दाऊ भैया आप आना। दाऊ भैया भी साथ दे रहे हैं ना उनको। अब कन्हैया जो है रथ पे चढ़े और रथ पे चढ़ करके चले। जैसे चले ना, उसी समय दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, चिंता मत करना, देखते हैं कितने सेना है। भगवान चले और वहां इतने सैनिक पहरेदार लगे हुए थे मंदिर के एक सीढ़ी से लेकर के पूरे मंदिर के तरफ, चारों तरफ पहरेदार, कि वो छलिया कृष्ण आएगा और आकर के कहीं ना लेगा। इतने में भगवान वहां पहुंचे। जैसे ही पहुंचे ना, तो सबको भगवान माया से सबको नींद आने लगा। जितने भी पहरेदार थे ना, वो सबको नींद आने लगा। और ऊपर अंदर में भगवती जो रुक्मिणी है साक्षात जगदम्बा की स्तुति कर रही है। अब उसी समय भगवान वहां पहुंचे और पकड़ करके रुक्मिणी हाथ को पकड़े और पकड़ करके लाए। और जैसे ही लाए और जैसे रथ में भगवान बैठाए, तो जो सैनिक माया से सो रहे थे भगवान उसको जगा दिए न, तब तक भगवान अपना काम करके
निकल गया। अब उसके बाद एक सैनिक ने कहा कि क्या हो गया था, हम सो रहे थे ऐसा लगता। तो एक सैनिक अंदर में गया, अंदर में जाकर के जैसे ही देखते हैं तो वहां रुक्मणी भगवती नहीं। अब चारों तरफ ढूंढना चालू हुआ कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। इतने में पता चला कि वो छलिया आया, छलिया आकर के ले गया। भगवान तो जा ही रहे थे, उसके पीछे जितने सैनिक थे वो सब जा रहे थे, भगवान को पीछा कर रहे थे। उतने में दाऊ भैया आ गए हल लेकर, कहने लगे कि कन्हैया वो अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। जितने भी सैनिक थे सबको हल में दबा करके चटनी बना दी। अब ले गए, ले जाने के बाद ये जो रुक्मी था, भगवान रुक्मी और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध भी हुआ। कहने लगी कि तू छलिया है, तू जंगली है। भगवान के साथ युद्ध होने लगा। उसी समय भगवान कहने लगे कि इसका मोक्ष ही कर देता हूं, लेकिन भगवान कुछ नहीं किए। तो भगवती रुक्मणी प्रार्थना की कि भगवान छोड़ दो, तो छोड़ दिए। प्रसन्न होकर के भाव के साथ अपने स्थान पे पहुंचे और पहुंच करके भावपूर्ण के साथ विवाह इत्यादि का प्रारंभ किए। और विवाह उनका वैदिक रीति से हुआ, मंत्रोच्चारण से। यहाँ से तो भगवान ले गए और ले जाने के बाद वैदिक रीति से विवाह इत्यादि किए, पुरोहितों को बुलाए, बुला करके रुक्मणी भगवती का विवाह किया। बोलिए रुक्मणी भगवान की। आज भगवान बांके बिहारी जी का विवाह हो गया। अब भगवान का जैसे ही विवाह हुए, विवाह में उत्सव इत्यादि होने लगा। उत्सव हुआ, जितने भी सब पानी ग्रहण संस्कार किए, जिसको जो लाए वो सब चढ़ाए और भावपूर्ण के साथ विवाह किए। तो जिस प्रकार से आप लोगों को मैं कथा सुनाया हूँ, भगवान कृष्ण और रुक्मणी में विवाह का वही झांकी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप भावपूर्ण के साथ उस झांकी का दर्शन करें और आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो रुक्मणी सरकार की जय हो। ऐसे बोलेंगे सर, जयकारा थोड़ा जोर से लगाओ, क्योंकि शादी किसकी हो रही है? इंसान की नहीं, भगवान। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सब लोग झूमेंगे ना शादी में? कौन कौन झूमेगा? हाथ ऊपर करो। मैं तो झूमूंगा। बैठे बैठे सभी लोग झूमेंगे ना भैया? हाँ। और भैया लोग चश्मा लगाए हुए भैया लोग झूमेंगे ना? ठाकुर जी के चरणों में आकर के आप यदि झूमोगे सबके तो चश्मा निकल जाएगा। हाँ, और कथामृत जब डूब करके निकलोगे तो जीवन सुधर जाएगा।
क्योंकि न पीने पिलाने न खाने में है, न किससे कहानी सुनाने में है। जिंदगी का असली मजा तो प्यारे कृष्ण कथा में डूब जाने में है। इसलिए बड़े भाव के साथ आइए थोड़ा बात करो। रुक्मणी जी क्या गा रही हैं? ऐसे वर को क्या वरूं जो चुड़ियों और मार जाए, वरिये गिरधर लाल को चुड़ियों अमर हो नाचते हुए बन गई बन गई बन गई हो। बिठाना नहीं, नचवाना यहाँ पे। हाँ सबको नचाओ यहाँ पे। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बिहारी जी बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई तुम्हारी बिहारी जी बन गई तुम्हारी। बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। ओ बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बिहारी जी बन गई तुम्हारी। चलो 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 थोड़ा सर्कल बनाओ, घूमते बने हैं। ये जो जितने भी बच्चे वो घूमेंगे और आप जो हैं बीच में रहेंगे, है ना। राधा कृष्ण जो या रुक्मणी कृष्ण जो भी हैं अच्छे से नाचना, झूमते हुए। बन गई बन गई बन गई, ताली की सेवा करते हुए बन गई। आप लोग ताली बजाएंगे ना तो इनका भी मन होगा नाचने का। पैसे देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो चढ़ाना पड़ेगा, ब्याज जी बैठे हैं। बन गई बन गई बन गई हो। बन गई बन गई बन गई बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। ताली की सेवा करते हुए रुक्मणी जी कहती हैं मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। 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 मुख की मुरलिया मुख की मुरलिया मुख की मुरलिया मुख की मुरलिया। मैं तो तेरे 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 मुख की मुरलिया। तुम हो ताज हमारी हो। तुम हो ताज हमारी हो तुम हो ताज
बन गई तुम्हारी बिहारी जी बन गई। आने की सेवा करती हूँ मैं। मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, 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 तेरे मांग की बिंदिया, मांग की बिंदिया, तेरे मांग की बिंदिया, मांग की बिंदिया। मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया। देखो आप लोग इतना पास में हो कि रुक्मणी जी और कृष्ण जी को नाचते नहीं बन रहा है, थोड़ा जगह बनाओ और आप लोग भी झूमिए। आप लोगों को इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप लोग भी झूमे, और आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों का मन नहीं करता है नाचने का। अभी बेट बाजा लगवा देता हूँ, खूब नाचोगे, नाचेंगे आज सारी रात, तब नाचोगे। पर शादी में नाचने से पहले याद रखना, संसार के लिए नाचोगे तो 84 लाख बार नाचना पड़ेगा, और इनके लिए नाचोगे तो एक ही बार में छुट्टी हो जाएगी। तो झूमते हुए, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, तेरे मांग की बिंदिया, मांग की वो बिंदिया, तेरे मांग की बिंदिया, मांग की बिंदिया। मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया, मैं तो तेरे मांग की बिंदिया। रुक्मणी जी कहती हैं कृष्ण मैं तो आपके मांग की बिंदिया हूँ, इसलिए प्रभु आप मुझे अपना लो ना, क्योंकि भगवान कृष्ण कैसे हैं, तुम हो चमक हमारी हो, तुम हो चमक